आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अब आगे आए हैं। हमें लगता है कि आज के डेट में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए श्री चिराग पासवान जी को अब आगे आना ही पड़ेगा। राजनीति करने के दो उद्देश्य है, एक अपनों के लिए लड़ना, एक होता है खुद के लिए लड़ना। समाज में सभी वर्ग के लोग सर्वोपरि रहे हैं। युवाओं, जो किसान है, मजदूर है, दलित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, चाहे किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, उसकी बात है। आज जिस तरीके से चिराग पासवान जी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच से ही आवाज आ रही है कि आपकी जरूरत है हाजी। रामविलास पासवान जी के सपनों को हाजीपुर के अंदर पूरा करना उनके परिवार में से किसी, या तो पुत्र की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो पत्नी की होगी। ऐसा कोई भी नेता नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है ये लोजपा में, जब उनको उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। चाचा जी का तो ये कैरेक्टर रहा है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परिवार के लोगों का इस्तेमाल करना, वो पैरामीटर पर कहीं ना कहीं पारस जी अब उतरने में नाकामयाब रह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी रंजन कुमार सिंह। सवाल कई हैं तो जवाब भी इन्हीं से जानेंगे। चाचा भतीजे में एक ही सीट को लेकर जिस तरह से खींचातानी चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, पारिवारिक रिश्तों की बखिया उधेरी जा रही है, उसी हाजीपुर सुरक्षित सीट को लेकर बात करेंगे रंजन कुमार सिंह जी से। सबसे पहले आपका स्वागत जी। नमस्कार। क्या कारण है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, चाचा और भतीजा दोनों ने कसम खा लिया है कि जब बोलेंगे तो हाजीपुर को लेकर बोलेंगे? किसका है हाजीपुर? देखिए, हाजीपुर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा है और आज भी उन्हीं का है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे तो अपने जीवित रहते ये जिम्मेदारी हाजीपुर के संरक्षण का आदरणीय पशुपति पारस जी को दिया। 5 साल में से वो सांसद हैं। पिछले हाजीपुर में जितने भी महत्वाकांक्षी योजना रही हैं, जो हमारे श्रद्धेय का रहा है, या फिर जिस तरीके से हाजीपुर के लोगों का एक्सपेक्टेशन रहा है, क्योंकि देखिए अब तीसरी पीढ़ी ऐसी है हाजीपुर के जनता के अंदर, तीसरी ऐसी पीढ़ी है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से आत्मीय संबंध उनके परिवार से रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी पारस जी की रही थी कि भाई उन जो श्रद्धेय ने काम किया है पिछले 50 सालों में, जो उन्होंने हाजीपुर के लिए किया था, उस काम को, उस चीज़ों को आगे बढ़ाकर उनको हाजीपुर को एक नए आयाम पर ले जाया जाए। लेकिन जिस तरीके से जनता में निराशा दिखी है आदरणीय पशुपति पारस जी को लेकर, इसीलिए ये जिम्मेदारी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी को आगे निर्वहन करने के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अब आगे आए हैं। ये अपने आप नहीं आए हैं। जब हमारे नेता हाजीपुर में घूमे हैं, जब हम लोग आशीर्वाद यात्रा के दौरान, या कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो, चूंकि ये सही है कि पारस जी को प्रतिनिधित्व करने का वहां से मौका मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हाजीपुर जाते नहीं रहे हैं। वो सदैव, जब से वो सक्रिय राजनीति में है, वो जाते रहे हैं हाजीपुर के अंदर। जब हाजीपुर के अंदर वो जाने लगे तब वहां से आम आवाम से ये आवाज आने लगी कि भाई जो एक पैरामीटर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में जो सेट कर रखा था, वो पैरामीटर पर कहीं ना कहीं पारस जी अब उतरने में नाकामयाब रह रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी थी। हमें लगता है कि आज के डेट में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए श्री चिराग पासवान जी को अब आगे आना ही पड़ेगा। सपने की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की तस्वीर को लेकर पशुपति पारस भी घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के पहले बताएंगे कि चुनाव के पहले खुलासा करेंगे कि रामविलास पासवान ने मरने से पहले उनके कान में क्या कहा। सर, तस्वीर रखने से नहीं होता है। तस्वीर 70 साल से महात्मा गांधी का कांग्रेस भी लेकर ढोई है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। जब स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जब शौचालय के लिए ODF की बात करते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि अहिंसा की बात करते हैं। जब पूरे विश्व नतमस्तक हो जाता है भारत के सामने, ये सब महात्मा गांधी ने सपना देखा था। क्या 70 साल में कांग्रेस को ये याद नहीं? ये आपकी बातों को मान भी लें तो जिसके सहारे चिराग पासवान या पशुपति पारस अपने राजनीति
रूपी नाव को पार लगाना चाहते हैं वो भाजपा है। भाजपा ने तो केंद्रीय मंत्री बना रखा है पशुपति पारस को। अगर यही विचारधारा रहती तो चिराग पासवान अभी तक मंत्री रहते केंद्र में। सर सर देखिए, राजनीति करने के दो उद्देश्य है, एक अपनों के लिए लड़ना, एक होता है खुद के लिए लड़ना। जब खुद के लिए लड़ना है तो मंत्री पद जैसी चीजें अहमियत हो जाती है। हमारे नेता के लिए समाज सर्वोपरि रहा है, समाज में सभी वर्ग के लोग सर्वोपरि रहे हैं। युवाओं, जो किसान है, मजदूर है, दलित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, चाहे किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, उसकी बात है। अब कुछ राजनेता ऐसे हैं जिनको मंत्री पद, अब मंत्री पद के लिए कौन पूरे परिवार का भेंट चढ़ा दिया, मंत्री पद के लिए कौन पार्टी को बेच दिया, कौन सरेआम जाके अपना, तो ये तो सर विदित है ना सर। आज जिस तरीके से चिराग पासवान जी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच से ही आवाज आ रही है कि आपकी जरूरत है हाजीपुर में या बिहार में। सिर्फ हाजीपुर में क्यों, बिहार में। आज आप देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हमारी एनडीए गठबंधन है ना, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी स्टार प्रचारक में एनडीए के लिस्ट में पशुपति पारस से कई गुना ऊपर रहेंगे। आज क्यों रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा वालों को भी पता है कि हमारे नेता ही में ही वो ताकत है कि पासवान या युवाओं या फिर अन्य जो सवर्ण जाति में जो उनका पकड़ है, तो सभी जाति के वोट को कन्वर्ट करने की क्षमता है। ये कन्वर्ट करने की क्षमता हमने प्रूफ किया है। मैंने आ रहे इस सवाल पर आ रहे हैं, जो आपके चिराग पासवान हैं, आप जिनको कह रहे हैं कि स्टार हैं, युवाओं में पकड़ है, पिता की विरासत को लेकर चल रहे हैं, खुद जमुई से सांसद हैं, चाहते हैं कि मां को लड़वा लें हाजीपुर सुरक्षित से, एक दो और रिश्तेदारों को सेट करना चाहते हैं। क्या पार्टी का मतलब माँ, बहनोई, बहन यही होता है क्या? राजू तिवारी हैं, हुलास पांडे हैं, आप हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि चिराग पासवान को सिर्फ हाजीपुर और जमुई के अलावा किसी सीट पर मुंह नहीं खुल रहा है। नहीं, देखिए चक्कर क्या है कि हाजीपुर और जमुई जो है कर्मभूमि रहा है चिराग पासवान जी का, और हाजीपुर कर्मभूमि रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। तो रामविलास पासवान जी के सपनों को हाजीपुर के अंदर पूरा करना उनके परिवार में से किसी, या तो पुत्र की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो पत्नी की होगी। तो आज जिस तरीके से, चूंकि एक तरफ अपना भी कर्मभूमि है, तो हमारे नेता ये चाहते जरूर हैं कि भाई हम अपनी कर्मभूमि को देखें और मेरे पिताजी के कर्मभूमि को मेरे माताजी देखें। उन्होंने कहीं से गलत प्रयास नहीं किया है। रह गई बात और जितने भी नाम आप ले रहे हैं, ऐसा कोई भी नेता नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है ये लोजपा में, जब उनको उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। जो लोग अगर हमारे पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से या कह रहे हैं, तो वो वक्त आने दीजिए अनूप जी, सब कुछ क्लियर होगा और कार्यकर्ताओं को ही अहमियत मिलेगी, कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। ये हमारे नेता विभिन्न मंचों से, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, कह रहे हैं कि मां लड़ेगी हाजीपुर से, खुद लड़ेंगे जमुई से, चाचा कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे हाजीपुर से, और चिराग के खिलाफ अगर लड़ना ही है तो रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी है, जो अब राजनीतिक परिदृश्य में सामने आ गई हैं, वर्षों से कहीं गुमनाम थी, लेकिन अब चिराग पासवान का भी योगदान है उनको सामने लाने में। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि उनको लड़वा देंगे जमुई से, तब क्या होगा? चाचा जी का तो ये कैरेक्टर रहा है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परिवार के लोगों का इस्तेमाल करना। ये तो प्रूफ कर दिया ना उन्होंने, जब वो हमारी पार्टी को तोड़कर 2021 में जब वो मंत्री पद स्वीकार किए, तो ये उनके लिए नई बात नहीं है किसी परिवार में सदस्य को अपने राजनीतिक फायदे के लिए तोड़कर पेश करना, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, बात माता जी का नहीं है, बात हमारे नेता का नहीं, बात है कि आप जनता का विश्वसनीयता किस व्यक्ति के साथ है। आज के डेट में जो जनता की विश्वसनीयता है, आज के डेट में बिहार के जो आम आवाम की आवाज है, वो चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी तय जरूर करेंगे इस बात को लेकर कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आज जिस तरीके से आज उनकी माता जी चाहे वो प्रतिनिधित्व करे, राजू तिवारी जी प्रतिनिधित्व करे या रंजन सिंह प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व कोई भी आवाज तो बनेगा वो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। आज चिराग पासवान जी किसके आवाज है? बिहार के 13 करोड़ जनता का। कोई धर्म नहीं, कोई दलित नहीं। आपकी बातों को मान भी लेते हैं, तो जिस चाचा के चलते रामविलास पासवान के नाम पर जीतने वाले सांसद 5 साल मलाई काट लिए, अगर वो वापस आते हैं, चिराग पासवान टिकट देते हैं, तब पार्टी में कितनी बड़ी टूट की संभावना है? नहीं, आप पार्टी जो लोग आ रहे हैं, मान लीजिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि
जो प्रतिनिधित्व करता है लोग, जो मेहनत करेगा वही प्रतिनिधित्व करेगा। मेहनत करने के लिए आपको पार्टी में अपने आप को दिखाना होगा, चाहे या एक छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो। जो कार्यकर्ता संगठन के लिए, पार्टी के लिए अपने समर्पण को दिखाएगा। अब समर्पण की कसौटी पर किन्होंने कितना अपना त्याग किया है और या बलिदान किया है, या किसने अपने स्वार्थ की राजनीति को सिद्ध करने के लिए समय समय पे पार्टी और संगठन को बेचा है, वैसे लोगों का हिसाब जरूर होगा। लेकिन चाचा अगर हाजीपुर सीट पर दावा छोड़ दे तो क्या भतीजा इनके लिए बड़ा त्याग कर सकते हैं? खुद इनको केंद्रीय मंत्री बनवा के खुद बिहार की राजनीति में लग सकते हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, हमारे लिए मंत्री बनना वो नहीं है। चिराग पासवान जी का अगर हाजीपुर में लड़ने की बात अगर आ रही है सामने, या हमारी पार्टी को लड़ने की बात आ रही है, तो ये लड़ना ही अपने आप में पारस जी का विफलता है। क्योंकि अगर वो अपने कामों को 5 साल में संपूर्ण तरीके से समर्पण से अगर हाजीपुर के जनता के बीच में किए होते, तो वहां की जनता हमारी पार्टी से गुहार न लगा रही होती। आज गुहार लगाने की नौबत इस वजह से आ रही है क्योंकि उनकी विफलता है, और उनकी विफलता के कारण ही हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है। अंतोगत्वा कुल मिलाकर यह है कि जो जनता का हित चाहेगा उसी का हित चिराग पासवान जी चाहेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति रामविलास है, इनके 1 सांसद हैं, कितनी सीटें मिलेगी? वो तो कह रहे हैं कि मेरा जितना सांसद है मेरा लड़ेगा। चिराग देख ले कहां जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे, भाजपा क्या तवज्जो देगी? अब 5 सांसद आप कह रहे हैं, 5 सांसद, अरे 5 सांसद को हमारे मुख्यमंत्री जी की क्या यातना दिए, क्या ऐसा कान में मंत्र फूके हैं, या क्या डर दिखाए हैं, क्या भय दिखाए हैं जिसके कारण जाना पड़ा। आज देखिए 5 में से 3 सांसद निरंतरता में, पिछले 3 साल में निरंतरता में अपनी व्यक्तिगत मुलाकात के बहाने वो राजनीतिक सियासी रोटी सेकते रहे हैं। तो हमारे उन्हीं के पार्टी के 3 सांसद हमारे यहाँ दरबारी लगाते हैं, हमारे नेता के आगे पीछे करते हैं। दरबारी लगाते हैं। अब सीधे सवाल पर आ जाते हैं, अगर चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं मिलती है तो क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं चिराग पासवान? निश्चित रूप से मिलेगा हाजीपुर सीट। बड़ा कदम उठाने की बात नहीं, अब उठाने की जरूरत दूसरे लोगों की है। हम लोग तो कदम उठा चुके हैं, हम लोग तो सोच लिए हैं भाई कि हमें जमुई और हाजीपुर तो दोनों लड़ना है हर हाल में हमें। उसके अलावा जो हम और अपने कार्यकर्ता नेता के लिए जो सोच सकते हैं वो देखेंगे। जमुई और हाजीपुर पहली प्राथमिकता है चिराग पासवान की। ऐसे में जो खबरें आ रही हैं कि भाजपा भी बड़ा खेल करने वाला है, जिसे हाजीपुर सुरक्षित सीट मिलेगा उसे कई सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। यानी एनडीए गठबंधन में जो हाजीपुर सीट छोड़ेगा उसे ज्यादा सीटें बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए देगी। लेकिन चिराग पासवान है, जातीय सर्वे आया है और जिस जाति के नेता हैं उसकी संख्या बिहार में यादवों के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है। यह भी देखना लाजमी होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो पासवान हैं, दुसाध हैं, वो चिराग पासवान को नेता मानते हैं, पशुपति पारस को नेता मानते हैं, या किसी तीसरे धड़े के साथ जाते हैं। लेकिन रंजन सिंह ने साफ तौर पर ताल ठोक के कह दिया है कि चिराग चिराग हैं और चिराग सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। हाजीपुर परंपरागत सीट है, पिता की विरासत पुत्र संभालता है। ऐसे में हाजीपुर और जमुई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन यह देखना भी खास होगा कि चाचा भतीजे के बीच जारी इस कवायद में फायदा किसका होता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।